स्टॉक मार्केट के अंदर कई बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज होती है जिसे इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। मैं ऐसा ही कुछ नॉलेज आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे मैं पिछले कुछ सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं और ये नॉलेज बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं है और जिन्हें मालूम है वो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पाठशाला। हम आज बात करने जा रहे हैं बायबैक के बारे में। यहां पे हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले, बायबैक क्या होता है, दूसरी, बायबैक के क्या बेनिफिट्स होते हैं और तीसरी, मैं किस तरह से बायबैक का मैक्सिमम बेनिफिट उठाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायबैक क्या होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके 10,000 शेयर्स हैं और कंपनी अनाउंस करती है, कहती है कि हम 5% शेयर्स बायबैक करेंगे। इसका मतलब यह है कि 10,000 का 5%, दैट मीन्स 500 शेयर्स कंपनी बायबैक करेगी। तो बायबैक करने से होगा क्या? बायबैक करने से कंपनी ये जो 500 शेयर्स है वो खरीदेगी और फिर इन्हें एक्सटिंग्विश कर देगी, मतलब खत्म कर देगी। तो खत्म करने के बाद अब आपके 10,000 शेयर्स नहीं रहेंगे बल्कि 9,500 शेयर्स ही रहेंगे, जिन्हें हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, सबसे पहला बेनिफिट, आप पहले जो प्रॉफिट 10,000 शेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वही प्रॉफिट आप 9,500 शेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप कहेंगे इससे क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि कंपनी 1,00,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रही थी। अगर इस 1,00,000 के प्रॉफिट को हम 10,000 शेयर्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आ जाता है 10 रुपीज, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ठीक है। और यदि यही 1,00,000 रुपए हम डिवाइड करते हैं 9,500 शेयर से, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आ जाता है 10.52 अर्निंग पर शेयर। तो बिना किसी प्रॉफिट ग्रोथ के आप देख सकते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या है वो भी समझते हैं। जब कभी कंपनी बायबैक लेके आती है, बायबैक अनाउंस करती है, तो जिस प्राइस पे कंपनी आमतौर पे बायबैक लेके आती है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, कि किसी कंपनी का 100 रुपए मार्केट प्राइस है, तो कंपनी जब बायबैक लेके आएगी तो वो हो सकता है कि 120, 125, 130, 135 पे लेके आएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम अपने शेयर्स कंपनी को ऑफर कर सकते हैं 125, 130, जो भी बायबैक प्राइस होगा उस पे। तो यदि आप मार्केट में सेल करते हैं तो आप 100 रुपीज पे सेल करेंगे, और यदि आप कंपनी को दे रहे हैं बायबैक के लिए तो वो आप 125, 130 जो भी होगा, मगर वो मार्केट प्राइस से ज्यादा पे होता है। तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। तो ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं एक बायबैक के। तो चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। शुरू करते हैं 2017 से। कंपनी का नाम है कावेरी सीड्स। इस कंपनी ने 2017 में बायबैक अनाउंस किया था। यह बायबैक अनाउंस किया था कंपनी ने 675 रुपीज पर शेयर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी ने कहा कि हम 4.29% शेयर बायबैक करेंगे 675 रुपीज पे। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग थे वो थे 6,90,55,095, और कंपनी ने कहा कि हम 29,62,963 शेयर्स बायबैक करेंगे। दैट इज एग्जैक्टली 4.29%। अब यदि मेरे पास उस समय 500 रुपए परचेज प्राइस पे शेयर्स हैं, मान लेते हैं, और मैंने 350 शेयर्स खरीदे थे। ठीक है। हम एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंपनी, यदि यहां पे सब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सब इसमें शेयर्स अपने टेंडर करते हैं, सब कहते हैं कि भाई हम इस बायबैक में अपने शेयर्स देना चाहते हैं। तो मेरे कितने शेयर, लॉजिकली देखा जाए तो 4.29% हम कैलकुलेट करेंगे 350 का, तो एग्जैक्टली आता है 15 शेयर्स। मतलब मैं कंपनी को कहता हूं कि मैं 350 शेयर आपको देना चाहता हूं, मगर चूंकि कंपनी
100% शेयर तो ले नहीं रही है कंपनी, कितना ले रही है 4.29%। तो मेरा जो एक्सेप्टेंस होगा वो कितना होगा, केवल और केवल 15 शेयर्स का लॉजिकली। और यदि मेरा परचेज प्राइस है 500 रुपए पर शेयर और 675 में मैं कंपनी को ऑफर करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट पर शेयर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 175। अब मैं यहां पे काम करता हूं 175 इंटू 15 करता हूं तो आंसर आता है 2625। ठीक है, 2625 होगा मेरा प्रॉफिट लॉजिकली देखा जाए तो। मगर मैं आपको बताऊं कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी इन्वेस्टर ने उस वक्त 350 शेयर्स 500 रुपए में खरीद के और कंपनी को टेंडर किए 675 में, तो उसका प्रॉफिट 2625 नहीं होता, उसका प्रॉफिट होता 42,875। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, 42,875। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, जब कंपनी केवल 4.29% शेयर्स खरीद रही है तो हमारा प्रॉफिट 42,875 कैसे हो सकता है। ये हो सकता है एक सिंपल से सेबी रूल के कारण। सेबी का एक रूल है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो कि बायबैक में अपने शेयर टेंडर करता है उसको इस बात का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। और वो ये है कि सेबी का कहना है कि किसी भी कंपनी को बायबैक में 15% शेयर स्मॉल शेयर होल्डर से एक्सेप्ट करने हैं। मतलब जो शेयर्स कंपनी बायबैक करेगी उसमें से 15% स्मॉल शेयर होल्डर से लेने पड़ेंगे। वहां पे रिजर्वेशन है, किसी कास्ट के बेस पे नहीं बल्कि स्मॉल शेयर होल्डर और जनरल कैटेगरी शेयर होल्डर के बेसिस पे। तो ये स्मॉल शेयर होल्डर क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्मॉल शेयर होल्डर उस शेयर होल्डर को बोला गया है जिसकी होल्डिंग 2 लाख रुपए के अंदर अंदर है। कब, रिकॉर्ड डेट पे। कंपनी जब बायबैक अनाउंस करती है तो एक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है और उस रिकॉर्ड डेट पे शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको अपनी शेयर होल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास 350 शेयर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा 350 इंटू जितनी भी रिकॉर्ड डेट पे क्लोजिंग प्राइस रहेगा उससे मैं करूंगा मल्टीप्लाई। मान लीजिए कि मेरे पास 350 शेयर्स हैं और एक शेयर की क्लोजिंग प्राइस है 500 रुपए, तो कितना हो जाएगा 350 इंटू 500, ये हो जाता है 1,75,000। तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा स्मॉल शेयर होल्डर। तो स्मॉल शेयर होल्डर के रिजर्वेशन होने के कारण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। 2017 में जब बायबैक कंप्लीट हुआ कावेरी सीड्स का, तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो था स्मॉल शेयर होल्डर के लिए वो था 69.72%। जबकि आप देखेंगे कि कंपनी ने कितने शेयर खरीदे हैं, केवल 4.29%, मगर स्मॉल शेयर होल्डर का एक्सेप्टेंस तकरीबन 70% था। तो आप यहां पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने ये जो पोस्ट बायबैक कंपनी जो इशू करती है एक पब्लिक अनाउंसमेंट, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा हुआ है। आप देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिजर्व्ड इन बायबैक। आप देखिए 4,44,445। ये कहां से आया, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप लास्ट रो में देख सकते हैं, लिखा हुआ है 29,62,963। इसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4,44,445। तो ये रिजर्वेशन है। और आप देखिए कि कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप फोर्थ कॉलम में देखिए लिखा हुआ है टोटल इक्विटी शेयर स्टैंडर्ड में 6,37,428 इतने शेयर्स टेंडर किए गए थे। तो ऐसा क्यों है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स इतना कम शेयर टेंडर कर रहे हैं, तो उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कि स्मॉल शेयर होल्डर्स की गिनती कम होती है। दूसरा कारण है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के बीच में बायबैक को लेकर अवेयरनेस भी कम होती है। ये दो बड़े कारण हैं जिस कारण से आप देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो इतना हाई था। अब एक काम करते हैं, मैं इस कंपनी का 2018 में एक और बायबैक आया था उसके बारे में भी बात करते हैं। तो
ये देखिए आप स्क्रीन पे, कंपनी ने अनाउंस किया था कि हम 4.48% शेयर्स बायबैक करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स में अगर देखा जाए तो 29,63,000, कितने में, 675 पर शेयर में। ठीक है, अब देखा जाए तो अगेन वही बात आती है कि 4.48% मेरे एक्सेप्ट होने चाहिए, मगर यदि मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं तो मेरा जो एक्सेप्टेंस था वो था 62.5%। अगेन डिपेंड करता है कि आपका परचेज प्राइस क्या है। यदि आपका परचेज प्राइस 500 के आसपास है तो आप 38,000 के आसपास अर्न उस वक्त यदि किसी ने टेंडर किया होगा तो डेफिनेटली कर सकता हो, किया होगा। ठीक है, अब आते हैं 2019 में। तो 2019 में अगेन कंपनी ने 4.44% अनाउंस किया 700 पर शेयर में, और यहां पे जो एक्सेप्टेंस था वो कितना था, 51% था। तो आप देख सकते हैं कि पहले 70%, फिर 62.5% और अभी आप देख रहे हैं 51%। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी बायबैक को लेकर ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। पहले लोगों को मालूम नहीं हुआ करता था, ना तो लोग इंटरेस्ट लेते थे और ना ही उनको इस बात की जानकारी होती थी। मगर आजकल क्या होता है कि आपको कई बार ब्रोकर भी आपका फोन करके बताता है कि आपके शेयर्स डीमैट में रखे हुए हैं, उसने देखा और आपको फोन करके बताएगा कि आपका वो बायबैक आया हुआ है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रोकर को भी क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, और इसीलिए वो आपको बताते हैं कि आप बायबैक में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस कारण से अवेयरनेस पहले से बढ़ती जा रही है। पर ये जो रिजर्वेशन है 15% का, इसका नॉलेज अभी भी ज्यादातर स्मॉल शेयर होल्डर्स को नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी मैं किसी बायबैक के लिए शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो मैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखता हूं। 5 बातें हैं जिनका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। सबसे पहली बात, मोड ऑफ बायबैक। बायबैक दो तरह से किया जा सकता है। पहला है ओपन मार्केट और दूसरा है टेंडर ऑफर। ओपन मार्केट मतलब क्या, कंपनी एक प्राइस लिमिट बता देती है और कहती है कि हम इस तारीख तक, इस शेयर प्राइस तक हम ओपन मार्केट से शेयर खरीदेंगे। ओपन मार्केट मतलब एक्सचेंज से, जैसे आप और मैं खरीदते हैं वैसे ही कंपनी अपने शेयर्स खरीदती है। मगर मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है दूसरे मोड से, वो है टेंडर ऑफर, जिसमें कंपनी बताती है कि मैं इस प्राइस पे इतने शेयर्स खरीदने जा रही हूं। तो मैं हमेशा ये देखता हूं कि टेंडर ऑफर में यदि शेयर्स हैं तो ही मैं उसमें शेयर्स खरीदने के बारे में सोचूंगा। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कंपनी किस प्राइस पे शेयर खरीद रही है, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आपके परचेज प्राइस में और कंपनी के बायबैक प्राइस में उतना अच्छा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूं कि कम से कम 20% तो होना ही चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। 25%, 30%, 40%, द मोर द मैरियर। उसके बाद मैं ये भी देखता हूं कि कंपनी कितना खरीद रही है। यदि कंपनी 1%, 1.5% खरीद रही है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट तभी होगा जब मैं देखता हूं कि कंपनी 4% खरीद रही है, 4.5% खरीद रही है। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखना चाहिए। यदि मैं देखता हूं कि चलो कंपनी 2-2.5% खरीद रही है, मगर साथ ही साथ मैं ये भी देखता हूं कि कंपनी का जो बायबैक प्राइस है और हमारा जो परचेज प्राइस है उसमें काफी अच्छा गैप है, 40% का गैप है, 30-35% का गैप है, तो फिर मैं उसमें भी विचार कर सकता हूं। अब बात यह आती है कि ये तीनों बातें हमको कैसे पता चलेंगी। तो देखिए, जब कभी भी कंपनी अपना बायबैक लेके आती है तो वो बायबैक ऑफर लेटर इशू करती है और वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक ऑफर लेटर का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, आप एक बार देखिए, जिसमें से ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए लिखा हुआ है, ये कावेरी सीड्स का है। लिखा है कैश ऑफर टू बाय बैक अप टू 28 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच, रिप्रेजेंटिंग 4.44% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए। दूसरी देखनी चाहिए, आप नीचे आइए फोर्थ लाइन में, तो फोर्थ लाइन में ये देखिए लिखा हुआ है एट अ प्राइस ऑफ 700। तो यदि यहां पे मार्केट प्राइस 500, 525 चल रहा है और 700 रुपए में कंपनी बायबैक कर रही है, तो मैं देख रहा हूं कि काफी अच्छा खासा गैप है, 35% का गैप है। तो डेफिनेटली मैं यहां पे
विचार करूंगा। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया मोड ऑफ बायबैक। तो मोड ऑफ बायबैक आप देखिए कि ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखिए ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू टेंडर ऑफर रूट। तो ये टेंडर ऑफर है तो डेफिनेटली यहां पे करना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन देखा। क्या इसके अलावा भी कुछ देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। उसके बाद चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस कंपनी के बायबैक के लिए शेयर्स खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ कंपनी क्यों? क्योंकि देखिए 2017 में हमने देखा कावेरी सीड्स में जो एक्सेप्टेंस था वो 70% था। 2018 में हमने देखा 62.5% था और अभी पिछले साल आप देख रहे हैं ये 51% हो गया है। तो अवेयरनेस स्मॉल शेयर होल्डर्स के बीच में बहुत ज्यादा होती जा रही है क्योंकि ब्रोकर कई बार आपको फोन करके बताता है और कहता है कि आप शेयर टेंडर कर दो। तो इस कारण से जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना एक्सेप्टेंस कम होता जाएगा। तो ऐसा ना हो कि कई बार हमने शेयर्स बायबैक में जितने भी गए, मान लीजिए शेयर चले गए 30%, तो 70% जो शेयर्स आपके पास रखे हैं, तो यदि क्वालिटी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन शेयर्स को रिटेन कर सकते हैं या मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। मगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बायबैक के बाद स्टॉक प्राइस क्या हो जाए, नीचे आ जाए, और यदि नीचे आ जाता है और मार्केट में आप बेचते हैं तो फिर वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो एक तरफ आप बायबैक में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पे लॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि क्वालिटी ऑफ कंपनी अच्छी है तो आप उसे लंबे समय तक रिटेन भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसी कंपनीज भी होती हैं, जैसे मैंने बात की कावेरी सीड्स की, ये कंपनी हर साल बायबैक लेके आ रही है, पिछले 3 साल से बायबैक लेके आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये इस साल भी बायबैक लेके आएगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि यदि मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है तो मैं जब कभी भी मार्केट प्राइस में डिप देखता हूं तो वहां पे मैं कुछ शेयर्स एक्यूमुलेट कर लेता हूं। मैं वेट नहीं करता हूं कि जब वो बायबैक आएगा तब मैं खरीदूंगा, मैं कुछ शेयर्स तो ले लेता हूं और फिर बायबैक अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर ले जाता है। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं केवल और केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और नॉलेज पर्पस के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके बाद पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये क्यों देखना चाहिए? देखिए, जितना ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहेगी और म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि उतने कम रहेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स और उतना कम उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो जितना कम स्मॉल शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन है उतना एक्सेप्टेंस हाई रहेगा। तो इसीलिए मैं ये जरूर देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर एंड म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग हो। तो ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के मैं डिसीजन लेता हूं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस के लिए मैं मेहनत करूं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।